रात्रि के 11 बज चुके हैं और हम आज एक्टिव पैसिव के पार्ट 2 के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखें कि हमारा YouTube चैनल चार्जन IQ को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे उसके बाद। तो जानते हैं एक्टिव पैसिव के विषय में। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के विषय में एक वीडियो पहले से ही बना हुआ है। हम एक्टिव पैसिव से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो कि कोई नहीं बताता है। तो ध्यान से सुनिए। वर्ब के 2 प्रकार होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रखती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब जो सब्जेक्ट रखती है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं रखती, वह वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। उदाहरण के लिए गो, कम, ड्राई, ट्राई, स्लीप, सिट, वीप, रन, क्राई आदि इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। हमने इनको इसलिए लिखा है क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में पैसिव किनका बनता है और किनका नहीं बनता है। तो ध्यान से सुनिए। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, जो ऑब्जेक्ट रखती हैं, उनका पैसिव वॉइस बनता है, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इसलिए हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों वर्ब लिखी हैं। एक बार और ध्यान से सुनिए। वर्ब के प्रकारों में से एक प्रकार है ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वह क्रियाएं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रखती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं, सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया जो सब्जेक्ट रखती हैं लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं रखती हैं। इनके नाम से स्पष्ट होता है सकर्मक क्रिया जो कि कर्ता और कर्म दोनों रखती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जो कर्ता रखती हैं लेकिन उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। उदाहरण के लिए गो, कम, ड्राई, ट्राई, स्लीप, सिट, वीप, रन, क्राई। अब देखते हैं, एक उदाहरण है आपके सामने। आई एम गोइंग टू स्कूल with you. I am going to school with you। एक सेंटेंस लिखा हुआ है I am going to school with you। इसमें जो क्रिया आई है going, इसमें जो गो है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ध्यान से देखिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि स्कूल को अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए हम ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अगर लिखा है आई एम गोइंग टू स्कूल विद यू, तो इस तरह के वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब प्रयोग की गई है गो, वह एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और हम आपके सामने और 1-2 उदाहरण लिख रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर लिखा है ही sleeps
in the room. He sleeps in the room. एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें जो वर्ब प्रयोग हुई है स्लीप, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, आकर्मक क्रिया है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये जो जितनी भी यहाँ पे वर्ब लिखी हुई हैं ये सभी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और इनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये जानकारी सभी को होनी चाहिए। और मैं एक दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं। He runs very fast। एक उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, He runs very fast। इसमें जो क्रिया प्रयोग हुई है रन, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं रखती है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होगा, इसलिए हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। क्योंकि यहाँ पे जो वेरी फास्ट है, ये यहाँ पे जो वेरी है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जो ये फास्ट है ये एक नाउन का काम कर रहा है यहाँ पर। तो इसलिए सॉरी, यहाँ पे ये जो वेरी है ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, और जो फास्ट है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इस तरह से जितने भी वर्ब हैं, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, तो पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि आकर्मक क्रिया वह होती हैं जो अपने साथ सब्जेक्ट रखती हैं लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं रखती हैं, और अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं होगा। और वो इंट्रांजिटिव वर्ब आकर्मक क्रिया ये है निम्नलिखित: गो, कम, ड्राई, ट्राई, स्लीप, सिट, वीप, रन, क्राई। तो अगर आपको कभी भी इस तरह की वर्ब दिख जाती हैं तो उनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हम इसके बाद अगले टॉपिक की बात करता हूं, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, यस या नो टाइप सेंटेंस। यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस वह होते हैं जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। नंबर 2, WH वर्ड टाइप सेंटेंस। तो वह सेंटेंस
जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, यस या नो टाइप सेंटेंस कहलाते हैं, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और वह प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर एक डिटेल में दिया जाता है वह WH वर्ड टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, यस या नो टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वह यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होते हैं, WH वर्ड हु, whom, which आदि होते हैं। तो जो सेंटेंस WH वर्ड मतलब हु या whom से शुरू होते हैं, इस तरह के वाक्यों से शुरू होते हैं, वह WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और जो यस या नो से शुरू होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, वह यस या नो टाइप प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब हम देखते हैं इनको किस तरह से पैसिव वॉइस इनका बनाया जाता है। इससे पहले मैं एक और विशेष जानकारी देना चाहता हूं। कुछ पैसिव वॉइस होते हैं, इस तरह के कुछ पैसिव वॉइस बनते हैं जिनमें एक ग्रुप की बात की जाती है। जब ग्रुप ऑब्जेक्ट हो तब पैसिव वॉइस में बाई प्लस जब ग्रुप सब्जेक्ट हो, जब सब्जेक्ट एक ग्रुप के रूप में हो तब पैसिव वॉइस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। बाई प्लस ऑब्जेक्ट या जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उसकी बात है यहाँ पर। तो जब सब्जेक्ट एक समूह के रूप में हो तब पैसिव वॉइस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इस तरह के वाक्यों में कार्य का होना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए, एवरीवन लव्स नेचर, एवरीवन लव्स नेचर। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेचर है, तो नेचर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया जाएगा, नेचर। और इसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तो नेचर इज। और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, लव्ड। इस तरह से बनेगा। इसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि एवरीवन यहाँ पे एक ग्रुप की बात कर रहा है, सभी की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। तो एक बार और देख लेते हैं। जब सब्जेक्ट एक समूह हो तब पैसिव वॉइस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। जब सब्जेक्ट एक समूह हो, ग्रुप हो, तब पैसिव वॉइस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, एवरीवन लव्स नेचर, हर एक प्रकृति से प्यार करता है। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा ऑब्जेक्ट नेचर है, नेचर प्लस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं, तो इज। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट को नहीं लगाते हैं, तो इसलिए नेचर इज लव्ड, इतना ही बनेगा।
और इसके अलावा और भी। तो यहाँ पे अर्थ ये है इसका कि जब कोई कार्य का होना जरूरी हो और वह एक समूह की बात करे तब वहां पर बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। इस तरह के और भी उदाहरण देखते हैं। The police have arrested the thief. The police have arrested the thief. इस तरह से अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो यहाँ पे द पुलिस एक समूह की बात करता है। पुलिस का एक समूह होता है, इसलिए एक समुदाय का नाम है पुलिस, इसलिए इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा वो बनेगा द थीफ और इसके बाद में है वो बीन अरेस्टेड और उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इस कार्य का होना निश्चित है और एक समूह के द्वारा कार्य हो रहा है और इस तरह के वाक्यों में इस कार्य को करने वाला निश्चित होता है, इसलिए यहाँ पे बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। एक बार और देख लेते हैं कि जब सब्जेक्ट कोई ग्रुप के रूप में हो, जब सब्जेक्ट एक ग्रुप के रूप में यूज हुआ हो तब उसका पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। जब सब्जेक्ट एक ग्रुप के रूप में यूज हुआ हो तब उसका पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए इसके पहले भी एक उदाहरण बता चुका हूं। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा द थीफ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज कर लेते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय द पुलिस होना चाहिए था, लेकिन ये एक समूह की बात करता है इसलिए इसका यूज नहीं किया जाएगा। तो द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ का पैसिव वॉइस द थीफ हैव बीन अरेस्टेड बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानकारी मिली होगी और ऐसी जानकारी जो आपको इससे पहले कहीं नहीं मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल चार्जर IQ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।